हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, असल मायने में उलटफेर क्या होता है वोटिंग में, आज वो आप देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अविनाश को पछाड़ दिया है चाहत ने। चाहत आगे निकलती दिखाई दे रही है वोटिंग ट्रेंड में। ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा उलटफेर है और ये शॉकिंग न्यूज़ है अविनाश फैंस के लिए और विभिन्न ग्रुप के लिए भी। तो देखिए, मेरा तो ये कहना है कि अगर आप विवेन के फ़ैन हैं तो समझिए कि अविनाश भी कोई अलग नहीं है। आपको विवेन, एलिस, ईसा, अविनाश को सपोर्ट करना चाहिए अगर वो डेंजर जोन में है तो। अब देख लेते हैं वोटिंग ट्रेंड किस हिसाब से चल रहे हैं। फिलहाल विवेन नंबर 1 पे हैं, दिग्विजय नंबर 2 पे हैं और करण ने नंबर 3 बनाया हुआ है, सुरक्षित रखा है अपना नंबर 3। और 4 नंबर पे चाहत हैं जो 9% वोट के साथ दिखाई दे रही हैं। और अविनाश भी 9% पे हैं, लेकिन पॉइंट 0.67 का इन लोगों में फ़र्क दिखाई दे रहा है। हैं 9% पे ही। और एलिस हैं 6 नंबर पे और 7 नंबर पे है कशिश। तो चलिए, टॉप 5 तक तो हम ये मान के चलते हैं कि ये लोग सेव हैं। विभिन्न, दिग्विजय, करण, चाहत और अविनाश, ये लोग कहीं नहीं जाने वाले, सेव हैं। लेकिन खतरा दोस्तों, जो खतरा है वो 6 नंबर और 7 नंबर पे है। और सिनेरियो जैसा बनता दिखाई दे रहा है, जैसी हवा बह रही है और उससे देख के ये लग रहा है कि एलिस के खिलाफ सभी कार्यक्रम हो रहे हैं। एलिस को घर जाना पड़ सकता है। ये मैं बात कल से ही कह रहा हूँ, फिर से कहना पड़ेगा, क्योंकि बस एक ही चीज़ है जो आगे बढ़ने से रोक रही है एलिस को, कि वो कंटेंट नहीं दे रही हैं। जैसा ये फेक ड्रामा कशिश कर लेती है, अपनी फुटेज पाने के लिए किसी को भी परेशान कर सकती है, जैसा चाहत किसी को भी परेशान करके अपना फुटेज ले लेती है, उस तरह से अभी तक हमने एलिस को नहीं देखा है, क्योंकि वो फालतू का ड्रामा करने में विश्वास नहीं रखती। तो यही कारण है दोस्तों कि वो डेंजर जोन में इस वक्त दिखाई दे रही हैं। देखिए, सारा थी एक बार डेंजर जोन में, उसने क्या किया, कितना बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, उसका फ़ायदा क्या मिला उसको। देखो, 2 हफ्तों से वो नॉमिनेट ही नहीं हो रही है। तो ऐसे ड्रामे भी करना बड़ा ज़रूरी है। यहाँ पे हमें सबक मिलता है इस बात का। सारा किस तरह से खेली, जैसी वो नॉमिनेट हुई है उसने एक अलग ही लेवल का ड्रामा क्रिएट किया है और बिल्कुल वो नेगेटिव दिखाई दी है, लेकिन उसके बाद भी वो बच जाती है। तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अगर इस बार एलिस बच जाती हैं तो भाई उनको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, घर के अंदर बचे रहना है तो, अपनी साख को और ज़िंदा रखना है तो। लेकिन एक जो मुझे लगता है उनके आड़े प्रॉब्लम आ रही है, कि जो उनका बाहर रिलेशन ख़राब हुआ है, जो बाहर रिलेशन ख़राब हुआ है वो अपने रिलेशन को डिस्कस भी नहीं कर सकती, ईसा के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकती, जिससे कि उनके मन के अंदर ही अंदर एक तूफ़ान चल रहा होगा, उमड़ रहा होगा कि यार मैं यहाँ रहूँ, अपनी पहचान बनाऊँ, या बाहर जाऊँ, अपने रिश्ते संभालूँ। इस कशमकश में वो अपने अपने दिन वहाँ पे बिता रही होंगी। तो ये उनके लिए मैं कहूँगा कि बहुत टफ टाइम है। उनके खुद समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं यहाँ गेम खेलूँ या फिर क्विट करके, कुछ ना करके निकल जाऊँ चुपचाप। उस तरीके के 2 माइंडसेट हो सकते हैं, एक तो वॉरियर का या फिर एक पारिवारिक रिश्ते निभाने का। और जहाँ तक मैं एलिस के रिश्ते की बात करूँ, उसने भाई हाथ खड़े कर दिए हैं, वो आदमी हाथ नहीं आने वाला। वो, अगर उसको इतनी रिस्पेक्ट होती एलिस की, वो इतना ही मानता, तो कम से कम वो इतना कैजुअल तरीके से ये नहीं बोलता कि नहीं है, वो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई प्रपोज नहीं किया उसको। कुछ और भी जवाब दे सकता था, किसी और वे में निकल सकता था। लेकिन वो ऐसा बोल देना डायरेक्ट किसी भी इंटरव्यू में, वो बात खल गई है कहीं ना कहीं मेकर्स को। और मेकर्स ने बता दिया एलिस को, जिससे कि वो भी इफ़ेक्ट हुई हैं इस बात से। तो ये है दोस्तों, सिनेरियो ये बन रहा है कि अगर कंटेंट नहीं दे रही हैं एलिस तो उनको निकाला जा सकता है। और अगर वो बाय चांस बच जाती हैं, मैं अपील करूँगा विभिन्न अविनाश फैंस से कि भाई जाइए, और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, सेव कर लीजिए, वोट कर दीजिए एलिस को। और अगर इस हफ्ते भी वो एक्टिव नज़र नहीं आती हैं तो आपकी इच्छा है। मुझे लगता है कि 1 हफ्ता कम से कम उन्हें और रुकना चाहिए। सारा अंदर है भाई, जो इतना फेक ड्रामा उसने क्रिएट किया था, वो सारा अगर चुप रहती है तो चुप ही रहती है।
और अगर उसे कंटेंट चाहिए होता है तो अननेसेसरी का पोक करना किसी को भी शुरू करती है। जैसे लास्ट टाइम वो दिग्विजय पे चढ़ने की कोशिश कर रही थी, कितना फेक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी। तो ऐसा कुछ आप चाहते हैं कि एलिस करे? ऐसा कंटेंट चाहिए आपको फालतू का सारा? लेकिन वहाँ पे दिग्विजय ने बहुत अच्छे से हैंडल किया, सारा को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से उसकी टाइम टाइम फिस हो गई। तो मुझे लगता है मेकर्स यहाँ पे बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलिस ऐसा कुछ करे, ड्रामा करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एलिस की वैसी पर्सनैलिटी है, वो रियल चीज़ें करने में विश्वास रखती है, ना कि ऐसी फेक चीज़ें करने में। तो यह है दोस्तों अभी की अपडेट। मुझे लगता है कि एलिस को अभी एक चांस और मिलना चाहिए। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।